नमस्कार दोस्तों। आज जो किताब मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ, उसका नाम है मेक टाइम। हाँ दोस्तों, समय को बनाइए। अब ये जो टाइटल है, ये सभी लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कितनी सारी न्यूमरस सेल्फ हेल्प बुक्स हम पढ़ते हैं मार्केट के अंदर। कहीं न कहीं वो हमारे अंदर एक इनएडुक्वेट फीलिंग तो लाती ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज़ मैं तमाम किताबें पढ़ता रहता हूँ। हम बहुत कुछ चीज़ें चाहते हैं, हम अपनी लाइफ़स्टाइल में सुधार लाना चाहते हैं अपनी हैबिट्स में और सही मायने में हम टाइम बनाना चाहते हैं। पर ये जो किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, नॉलेज पैक्ड बुक है दोस्तों और ये आपको एम्पावर करेगी कि आप कैसे एक्साइटमेंट फ़ील करते हुए अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेंगे, छोटे-छोटे बदलाव करके। इस किताब में मैंने बहुत कुछ सीखा है, टेक्नीक सीखी हैं कि कैसे एक इंसान ज़्यादा खुश रह सकता है और खुशी के साथ-साथ प्रोडक्टिव भी रह सकता है। ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है जो प्रोडक्टिव है, खुश नहीं है, जो खुश है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो बात ये आती है कि प्रोडक्टिव लाइफ़ क्या फुलफिल्ड लाइफ़ हो सकती है? और जो डेली रूटीन में आप जिएँ। तो इस किताब के जो ऑथर हैं, 2 ऑथर हैं, जेक नैप कहते हैं कि भई क्योंकि जेक नैप अगर आप जानते हैं कि वो भी एक कोच ही हैं हमारी तरह और लोगों को टीम और कैसे टीम बिल्डिंग की जाती है, उसके मेथड सिखाते हैं। दूसरे जो इसके ऑथर हैं वो है जॉन जिरात्स्की, वो भी बेस्ट सेलिंग ऑथर में आते हैं दोस्तों। दोनों ही अमेजिंग ऑथर्स हैं। वो किताब में दिखता भी है जब कोई मंझा हुआ ऑथर जब किसी किताब को लिखता है। अम, जॉन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वो जर्नलिज़्म में है और जर्नलिज़्म में ज़्यादातर जो तरीका होता है प्रेज़ेंटेशन का वो अमेजिंग होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से उस उन्होंने ग्रेजुएट किया और फिर उसके बाद ह्यूमन इकोलॉजी में बहुत काम किया और कॉलेज के अंदर जो स्टडी है, डीप नॉलेज है, डीन रहे, फैकल्टी भी रहे। तो वो ये कहते हैं इस किताब के अंदर कि हमको लगता है कि हम अम, अगर कम बिज़ी होंगे, तो हम कम डिस्ट्रैक्टेड होंगे। मैं फिर से दोहराऊँगा, वो कहते हैं कि हमको लगता है कि अगर हम कम बिज़ी होंगे, तो हम कम डिस्ट्रैक्टेड होंगे और ये भी लगता है हमारे को कि हम उस तरीके से प्रेज़ेंट मोमेंट को ज़्यादा ढंग से जी पाएँगे। पर ये बुक की बातें जब मैं आपको बताऊँगा, तो आपको पता चलेगा कि अ, ये जो सोच है, ये थोड़ी-सी हिप्पी-डिप्पी सोच है। वो जो वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, हिप्पी-डिप्पी सोच क्या होती है, वो भी बात करेंगे। क्योंकि कई बार हम अपने दिमाग में कुछ बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं दोस्त और उस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी चलाने लग जाते हैं। हम कई बार लोगों को कहते हैं कि भई, क्या सिर्फ़ बिलीफ सिस्टम से आप अपनी ज़िंदगी चला लोगे? अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो। अगर वो जो बिलीफ सिस्टम है वो अनरिसोर्सफुल है तो। तो दोस्तों पेन पेपर अपने साथ रखिएगा, हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएँगे। वैसे इन पॉइंट्स को मैंने थोड़ा डिटेल में इस वीडियो के नीचे मैसेज बॉक्स में भी डाला है। आप उसको पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और स्टेप बाय स्टेप हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट जो हम आपको दे रहे हैं, वो है कि कैलेंडर जो है, वो हम टास्क बहुत सारे टास्क तो उसके अंदर भर देते हैं और हमको लगता है कि ऐसा अगर हमने कर दिया और हम पूरा दिन अगर बिज़ी दिख रहे हैं, तो यानी हमारा दिन भी बड़ा प्रोडक्टिव हो जाएगा। और आपको ये समझना होगा कि कैसे लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं आजकल, क्योंकि वो बिज़ी वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। कभी आपने देखा है आप अपने स्मार्टफ़ोन को उठाइएगा और उसमें देखिएगा आपने भी कितने बार लोगों को ये कहा है कि मैं बिज़ी हूँ, हाँ, मैं थोड़ा समय निकालूँगा तुम्हारे लिए। स्मार्टफ़ोन जो होते हैं हमारे पास, उसकी बीपिंग साउंड कभी रुकती नहीं है दोस्त। कैलेंडर्स अगर आप बनाते हैं, आप उसको फ़ॉलो करते हैं, तो आपको भी पता है वो ओवरफ्लो हो जाता है टास्क में। अरे भई, मैं इस दिन के अंदर उसके लिए टाइम कैसे डालूँ? उस जो प्रोग्राम है उसके लिए टाइम कैसे डालूँ? मीटिंग के लिए क्या टाइम कैसे डालूँ? और इन्हीं सब में हम उलझे रहते हैं, मीटिंग, टास्क ये सब। फिर भी आपको नहीं लगता बीइंग अ कोच हमारे पास इतने लोग आते हैं, वो वंडर करते हैं कि
जितना वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं लाइफ में, उतना लाइफ में अकम्प्लिश कर नहीं पा रहे। टाइम निकलता जा रहा है उनकी लाइफ का, और वो जो एक्टिविटीज उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन एक्टिविटीज में वो बहुत स्टक रहते हैं दोस्त। तो ये जो किताब है, इसके जो मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ, उसमें यही हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप ज्यादा समय बना सकते हैं। हाँ, यानी कम समय में अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम ज़्यादा समय ही बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, चाहे आप डांस क्लासेस को अटेंड करते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहें, चाहे आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहें, ये सब पॉसिबल है बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना ज़्यादा बिज़ी रहे और मूवमेंट में रहते हुए। अब आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है दोस्त, पॉसिबल है, हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि लाइफ इतनी बिजी हमने बना क्यों रखी है। क्या सब जो काम आप सुबह से लेके रात तक करते हैं, आप सच में उसमें डिस्ट्रैक्शन फ्री होके आगे बढ़ पा रहे हैं? पूछिए अपने आप से। क्योंकि दो पावरफुल फोर्स होती है जो हमारा टाइम को पूरा खा जाती है दोस्त, ईटन अप कर लेती है आपके सारे टाइम को। एक तो होता है ये जो बिजी बैंड वैगन जो हम बार बार बोलते रहते हैं। हम अपने कल्चर में देखते हैं कि एंडलेस बिजीनेस लोग दिखाते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, और एंडलेस टू डू लिस्ट बनवा दी जाती है। हमारे जैसे कोचेस भी यही काम कर रहे हैं, भैया कैलेंडर बना लो, इनबॉक्सेस भर दो अपने। हाँ, जिंदगी में प्रोडक्शन लाना है तो रूटीन बनाओ, स्टिक रहो। अच्छी बात है, पर तब भी आपको ये समझना होगा कि ये जो फोर्स है, ये कहीं ना कहीं आपको, कह रहा हूं ना मैं, दो फोर्सेस हैं जो आपके टाइम को खा जाती है। उसमें बिजीनेस एक फोर्स है, और इसका माइंडसेट क्या होता है इस फोर्स का, कि हम टाइम में बिजी तो हो रहे हैं, पर उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं जितने हम होना चाहते हैं। दूसरे फोर्स की जो मैं बात कर रहा हूं वो है इन्फिनिटी पूल्स। अब इन्फिनिटी पूल्स क्या होता है? कुछ ऐसा एंडलेस कंटेंट की बात हम कर रहे हैं जिसको पढ़ने से डायरेक्टली आपको कोई फायदा नहीं होता, पर वो बस एक डिफॉल्ट सेटिंग बना रखी है दिमाग के अंदर। क्योंकि हर जगह नॉलेज है, हर जगह इंफॉर्मेशन अटी पटी पड़ी है, हर जगह। और आप वर्क प्लेस पे देख लीजिए, आप अपने डिवाइस पे देख लीजिए, ये जो इन्फिनिटी पूल है नॉलेज का, ये एंडलेस चलता है दोस्त। और हम ये नहीं कह रहे कि जो लोग फालतू में समय बिगाड़ते हैं, ये जो सो कॉल्ड मोटिवेटेड लोग होते हैं जो कहते हैं हम डेली बेसिस पे कुछ पढ़ेंगे, वो कभी कभार एडिक्टिव हो जाते हैं इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन के। जो वो टीवी में कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, या फोन के अंदर वो किसी बात पे रिसर्च कर रहे हैं, या लैपटॉप के अंदर वो किसी ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्त, कि आप सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में। हम कह ही रहे हैं इस बात को कि सक्सेसफुल बनना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सक्सेसफुल आप तभी बन सकते हैं जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस काम पे फोकस करना है, और किस चीज में एनर्जी देनी है, और कैसे आप अपनी जिंदगी को अपने वैल्यू सेट पे चलाएं जो आपका बेस्ट वर्जन है, उसके इंटेंशंस निकलें, और सिर्फ वही इंटेंशंस पे आप ज्यादा फोकस करें, बाकी चीजों को हटाएं। तो जब आप स्टक हो जाते हैं एक इस बिजी बैंडवैगन की जो मैंने बात बताई, या फिर इन्फिनिटी पूल के अंदर आप स्टक हो जाते हैं, तो आपको विल पावर को यूज करना ही होगा दोस्तों, और प्रोडक्टिव होना होगा अपनी जिंदगी में। तो कैसे होता है ये? क्योंकि हम जितना भी ट्राई करते हैं अपनी जिंदगी में, हम जितना भी ट्राई करते हैं सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, तब भी देखा गया है कि जो मास्टर नेसेसरी स्किल्स होती है, वो हमारे को मिल नहीं पाती है, और हम इसी वजह से जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम पीछे रहें, पर हम पीछे रहते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो पहली चीज जो इसमें सेकंड पॉइंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो यही है कि ऑप्टिमाइज करिए अपने दिन को, ऑप्टिमल लेवल पे लेके आइए। 4 स्टेप्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे अप्लाई करनी है, उसी से ही आपको निश्चित फायदा होगा दोस्तों। देखिए, जो जेक नैप है इस किताब के एक ऑथर, वो गूगल में काम करते हैं, और वो गूगल में काम करते थे, और फिर उन्होंने स्टार्ट किया एक डिजाइन स्प्रिंट करके। एक ऐसी टीम थी वो, जो फोकस करती थी कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। और उनके पास एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट का तरीका था,
उन्होंने डिस्कवर किया कि उन दिनों जब वो अपनी कंपनी में काम कर रहे थे कि 4 डेली स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप ज़्यादा टाइम बना सकते हैं। अब ये स्टेप क्या है? एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ और आप भी इसको ज़िंदगी में लगा के देखिए और मुझे ज़रूर फीडबैक भेजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट स्टेप है इसकी, उसमें इन्वॉल्व होता है कि सेलेक्ट करिए कि आज के दिन आपको कौन-सी चीज़ों पे फ़ोकस करना है। डिसाइड करिए कि आपको अपना समय का मेजर हिस्सा उस एक काम पे फ़ोकस करना है, जो आपने मॉर्निंग में ही सेलेक्ट कर लिया है, हाइलाइट कर लिया है। अब ये जो हाइलाइट है आपका दिन का, ये आपको चलाएगी दोस्त। हो सकता है कोई स्टूडेंट सुन रहा हो तो वो क्लास लेना चाहता हो कोई। हो सकता है कोई बिज़नेसमैन सुन रहा हो तो वो कहीं से पैसे उगाना चाहता है या कोई डील क्लोज़ करना चाहता है। हो सकता है कोई किड है जो अपने पेट के साथ ही खेलना चाहता है, बहुत दिन हो गए उसको खेले हुए। तो बात ये है कि उस हाइलाइट टास्क को जब हम लिख लेते हैं, सामने हमारे हो जाता है एक काम, सबसे महत्वपूर्ण काम आज का, और फिर अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं ना दोस्त, तो आप देखिएगा वो सिंगल थिंग अ डे जो आपने हाइलाइट की, जो आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे थी, वो आपको रियलिटी में पॉजिटिव बनाएगी अंदर से और प्रोएक्टिव बनाएगी, बिकॉज़ आप उसको निश्चित ही अपनी वैल्यू से आइडेंटिफाई करें, अलाइन करें, बिकॉज़ जो आपका बेस्ट वर्ज़न है, आपका जो प्राइम गोल है, जहाँ तक आपको पहुँचना है, उस पर आपको ध्यान तो देना ही होगा दोस्त। सेकंड स्टेप जो इस किताब में बताई गई है वो ये है कि एक बार जब आप डिसाइड कर लें वो एक चीज, तो आप लेजर मोड पे आ जाइए। लेजर आप जानते ही है ना, पूरा हमारा जो फोकस है वो वहीं पे हो और हम सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। हम सच में उस हाइलाइटेड टास्क में मेकिंग टाइम करें, मतलब उसके लिए समय बनाएं। डिस्ट्रैक्शन देखिएगा, फोकस क्या है? सेइंग नो टू 99 एंड सेइंग यस टू 1। तो आप देखिएगा कि आप अपना जो समय है, जब एक टास्क पे पूरा फोकस करते हैं, तो उसके लिए बहुत समय भी निकल जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे ना गैजेट्स देखने हैं, मुझे ना टेक्नोलॉजी में अपना टाइम वेस्ट करना है भैया, जो सो कॉल्ड मोटिवेशन है उससे भी थोड़ा दूर रहना है। तो बेस्ट वे क्या है कि जो साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है आपका, उसको रीडिजाइन करिए। रीडिजाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए ना, हम प्रोडक्शन के नाम पे कितनी चीजों में अपना समय बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं। और ये जो समय हम बाँटते हैं, इस वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो तीसरी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, अ, वो ये है कि आप अपने ब्रेन को बहुत चार्ज्ड अप रखें। क्योंकि जो लोग ढंग से नींद नहीं लेते, जो ढंग का खाना नहीं खाते, जो एक्सरसाइज़ नहीं करते टाइम टू टाइम, वो बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। डायरेक्टली तो समझ में आता नहीं है लोगों को, पर ये 21st सेंचुरी है दोस्त। इसकी जो डिफ़ॉल्ट लाइफ़स्टाइल है ना, उसमें हम लोगों ने पूरा फ़िज़िकल जो हेल्थ है, उसकी तो बैंड बजा रखी है, आपको भी पता है। और इससे हमारी जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है यार। ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ कि अ, फ़िज़िकल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, उसी से ही तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी। आप इसको फिक्स कर सकते हैं, आप इसको छोटे-छोटे बदलाव अपने ज़िंदगी में लाके थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट करके, जो आप पहले करते आए हैं, अब मत करिए। आप देखिएगा ना, इमीडिएटली आपके अंदर वो एनर्जी रहने लग जाएगी जो आपको सच में ज़रूरत है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चौथा स्टेप जो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, वो यही है कि एक इंसान को इन्वॉल्व रहना है कि वो नोट्स बनाए बिस्तर पे जाने से पहले रात में। इसका मतलब क्या है दोस्त? देखिए, जब आप पूरे दिन को याद करते हैं, आज मैंने दिन कैसे काटा, और आप सही मायने में कहते हैं ना कि आज जो मैंने टैक्टिस लगाई मेकिंग टाइम की, वो कहाँ सही पड़ी, कहाँ गलत पड़ी, उसको मैं किस तरीके से और बेहतर कर सकता हूँ। मेरा एनर्जी लेवल आज ठीक रहा, नहीं रहा। वो जो लेज़र शार्प की बात हो रही है कि प्रोग्रेस करी हाइलाइटेड पॉइंट पे या नहीं करी, या फिर कहीं न कहीं दिन को वापस से उसी पुराने ढर्रे पे जिया या नहीं जिया। तो वो अगर आप डेली बेसिस पे सोचेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, तो देखिएगा हर दिन जो आप
एक कस्टमाइज अपना प्रोसेस बना रहे हैं ना डेली सिस्टम का, वो इतना यूनिक, इतना पावरफुल बनेगा कि वो एक हैबिट की तरह आपके अंदर आएगा दोस्त। वो आपके ब्रेन में उतर जाएगा, आपकी बॉडी चिक चिक के कहेगी कि यही प्रायोरिटी है, यही प्रायोरिटी है, यही गोल है, और बाकी चीजों से आपका दिमाग अपने आप हट जाएगा। तो देखिए, बहुत सारी टैक्टिक्स लगाना से अगर ये भी किताब पढ़ लें, वो भी किताब पढ़ लें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। अलग अलग मुद्दों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग किताबें पढ़नी चाहिए, पर मुझे कई बार लगता है अगर आपका ये मुद्दा है कि आप हमेशा बिजी रहते हैं, आपको पता नहीं चलता आपका टाइम कहाँ जाता है, तो आप ये मेक टाइम जो किताब है, इसकी प्रैक्टिस को एक बार करिए हमारे कहने पर। और इस जो हमने टैक्टिक जो 4 स्टेप्स बताए हैं कि आप हाइलाइट करें, फिर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, फिर अपनी एनर्जी को बिल्ड करें, और रात में सोने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो मेक टाइम का एक सिस्टम बना के सोएं कि कैसा सिस्टम बन रहा है और वो बेहतर कैसे हो सकता है। तो ज़्यादातर हमने देखा है जब लोग इसको कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है कि फोकस करिए डेली हाइलाइट पे। और जब आप फोकस करेंगे डेली हाइलाइट पे, तो आपको थोड़ा स्लो डाउन तो होना होगा। एक जो है ना, जब देखिए जल्दबाजी में हम काम करते हैं, यहाँ पे स्टैटिस्टिसिटी नहीं होती, यहाँ पे पेशेंस नहीं होता, तो हम जो अमेजिंग मूवमेंट्स है ना जिंदगी के, वो मिस करते हैं दोस्त। मैं कहता हूँ यार, जीना तो सीख लो, डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहोगे क्या कि वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है। हाईलाइट जो किया है आज के दिन के लिए, उसमें स्ट्रगल का आएगा। स्ट्रगल से ही आप देखिए ना, डिफोकस हो जाता है इंसान, डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, वो फिर इन्फिनिटी पूल में घुस जाएगा, और फिर वो ही बिजी बैंड वैगन वापस से आपकी जिंदगी में व्याप्त हो जाएगा। तो हमारा कहने का क्या मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि भाई, जो जॉन हैं, उन्होंने इस किताब में लिखा है कि अर्ली 2008 के तकरीबन वो सडनली एक बार जागे सुबह, और उन्होंने रियलाइज किया कि उनको याद ही नहीं आ रहा कि उन्होंने पिछले 2 महीने क्या किया। उनकी जिंदगी में सारी चीजें परफेक्ट चल रही थी, वो याद करने की कोशिश भी कर रहे थे, पर उन्होंने देखा कि क्योंकि वो इतने ऑब्सेस थे, हर एक घंटे को काउंट करते थे अपनी जिंदगी में, बड़े प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते थे, पर काम नहीं किया, वो चीजें ब्लर्ड हो गई उनकी मेमोरी, और चीजें वर्स्ट बन गई उनकी जिंदगी में। उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए थे, उन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग करी थी, पर मैं ज्यादातर लोगों को कहता हूँ कि अगर आप कोच को साथ रखते हुए ये चीजों को मैनेज करके चलेंगे ना दोस्त, तो कुछ आपको बता देगा कि बात सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं है दोस्त, बात ये है जीने की भी। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सैटिस्फेक्शन कैसे महसूस करें उन एक्टिविटीज में, डेली बेसिस पे अपने कोच के साथ ये शेयर तो करिए। ये भी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप लगाइए, और फिर मेरे साथ शेयर करिए कि कैसे आप इसको और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप जितना फास्टर मूव करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज्यादा लड़खड़ा के गिरने के पॉसिबिलिटी में रह जाएंगे। देखिए, इट्स नॉट ऑलवेज इजी कि बस एक हाईलाइट कर दें टास्क और उस पे आप लगे रहें। हम कहते हैं इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज करो, क्योंकि जो डिसीजंस हैं कि एक ही टास्क पे रहना है और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टास्क पे रहना है मुझे, उसमें आपको 2-3 स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप अर्जेंसी में रहें। अब देखिए, मैं कहता हूँ, when there is a staticity in the world inside, you become a dynamic person in the world outside। हम कहते हैं अर्जेंसी में भी रह सकते हैं शांति के साथ, इंजॉय के साथ। क्योंकि अगर आपने टास्क को ऐसे मान लिया कि मुझे आज ही कंप्लीट करना है, कैसे भी कंप्लीट करना है, तो आप देखिएगा, आप उस हाइलाइटेड टास्क पे फोकस कर पाएंगे। आप सही मायने में उस टास्क का साइज देख पाएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। एक एक मिनट का जो अवेयरनेस होती है ना, टाइम सेंसिटिविटी कहते हैं उसको, कि इस टास्क में कितना समय लगेगा, सही मायने में जो इसमें टू डू लिस्ट लगेगी, उन सब का क्या है, आप बेहतरीन उपयोग कर पाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। मैंने कहा पहला क्या है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। दूसरा जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं वो है सैटिस्फेक्शन। हम लोगों को कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज करना चाह रहे हैं, यू वांट टू डू समथिंग, तो छोटे छोटे जो माइलस्टोन्स आप कवर अप करते हैं ना, जैसे 1 घंटा हुआ, हमको पता चला ये हमने बुक समरी कंप्लीट कर ली है, तो यार पीठ को थपथपाना तो जरूरी है ना, है ना, कुछ अच्छा मीठा हो जाए, मीठा खाना तो जरूरी है ना।
मैं थोड़ा मीठा रखता हूँ अपने साथ, जिससे अच्छा फ़ील होता है कई बार। पर ओवर मीठा नहीं दोस्त, मेरे को तो आप देख रहे हैं थोड़ा फिट हूँ। कई बार लोग पकड़ लेते हैं बातों को और फिर खाते चले जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अकम्प्लिशमेंट जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, वो आपको अच्छा फ़ील करवाना चाहिए, वो सैटिस्फैक्शन लेके आना चाहिए आपकी ज़िंदगी। अब वो सैटिस्फैक्शन कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि उनके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट क्योंकि वो फील नहीं कर पाते, तो सच में अपने पोटेंशियल, जो उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है, वो खुशी में ही बाहर निकलता है सर। क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि जो अर्जेंसी है थॉट प्रोसेस में, उस अर्जेंसी में ये मत कर देना कि तुम अपनी खुशी को भूल जाओ। देखिए, हम कामों में गलतियां कर सकते हैं। हम प्रोक्रास्टिनेशन भी कर सकते हैं किसी गिवन सिचुएशन के अंदर, पर उसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लेना गलत चीज है। उससे थोड़ा सा अवॉइड रह के चले, तो आप इस स्ट्रैटेजी को ज्यादा अच्छा लगा पाएंगे। तीसरी जो बात मैं इसमें बता रहा हूं, वो यही है कि डूइंग थिंग्स दैट यू लव। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों को कि वो, हम ये तो कह देते हैं कि डिफिकल्ट टास्क है, हम ये भी कह देते हैं अम, कि सबसे मुश्किल काम और सबसे बड़ा काम सबसे पहले करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करो। पर मैं लोगों को कहता हूँ कि यार, अगर तुम्हें प्यार नहीं है उस काम से, तो किसी तरीके से उस काम में प्यार डेवलप करो ना। कई बार लोग कहते हैं कि यार सर, आपका तो हॉबी है ना किताब पढ़ना, तो आप पढ़ते हैं। सर, हॉबी बोल लो आप हॉबी, जब पढ़ोगे ना कवर टू कवर बुक, पता चलेगा आपको क्या दर्द होता है इसका अपना ही। और लगातार जब आपको पढ़ना होता है, तो दर्द क्यों नहीं महसूस होता, क्यों अच्छा लगता है, क्यों हमेशा एक एनर्जी मेंटेन रखते हैं। क्योंकि मैं अगर उसको एक सेंटेंस में समझाऊं, तो ये कहूंगा, हमको अगर प्यार नहीं भी है, तो हम प्यार डेवलप करते हैं उस चीज के लिए। हमको पता है कि इन चीजों की जरूरत है दुनिया को। हम आए इस दुनिया में सेवा करने हैं दोस्त। हम आए इस दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम, हमारे को परवरदिगार ने जो भी टैलेंट दिया है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें उसके उससे। हम दिन प्रतिदिन शांत महसूस करते हुए खुद को, हम मैक्सिमम लोगों के अंदर बदलाव लाएं, तो अपने आप ही प्यार हो जाता है यार उस चीज से। समय का एहसास ही नहीं रहता, डूब जाते हैं उस काम के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि प्यार बहुत जरूरी है। जॉयफुल तभी तो हो गया, लेस रिएक्टिव तभी तो हो गए। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो हो जाने दो यार, इतना क्या उसको दिल पे ले लेते। तो समय, हम बाई चांस ऊपर नीचे थोड़ा हो भी जाता है, इंटेंशनली तो नहीं किया ना, और अगर इंटेंशनली कर भी दिया तो भी इतना गिल्ट में तो मत आओ। जब होश आ जाए तब वापस आ जाओ। तो हाईलाइट जो किया है आपने आज का टास्क, उसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम बस कह रहे हैं आपको, अर्जेंसी रखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। सैटिस्फेक्शन रखो और उससे प्यार करो। यानी एक छोटा सा गोल अचीव कर लो, उससे सेटिस्फाई महसूस करो, और उससे मोटिवेशन मिलेगा, और फिर प्यार करो। व्हेन यू लव समथिंग ना, यू रिमेन फिल्ड इनसाइड। तो आपको ये रिकमेंडेड है कि जो हाईलाइट भी आप बना रहे हैं, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लें, और 60 से 90 मिनट का एक मॉड्यूल रखें, अपने जोन में चले जाएं, 60 से 90 मिनट उस पर ध्यान दें, और फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, फिर वापस दूसरे हाईलाइट पे जा सकते हैं। यानी एक हाईलाइट है, दूसरे हाईलाइट का मतलब है उसी हाईलाइट के दूसरे मॉड्यूल पे जा सकते हैं, कहने का ये मतलब। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देखिए, बहुत फन होता है चैलेंजेस को लेने में। आपका नजरिया बदलना होगा आपको, और कुछ ऐसी टैक्टिक्स लगाइए जो आपको सहायता करे कि आप डेली हाइलाइट्स जो चूज भी कर रहे हैं ना, उसमें जो चैलेंज फेस भी कर रहे हैं, उनमें कैसे फन आपको भरना है। क्योंकि किसी भी वर्क को जब हम अपने हाथ में लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं, किसी इंसान से आपको मिलना है, कोई डील क्लोज करनी है किसी कंपनी के साथ, तो आपको कुछ टैक्टिक्स का बहुत ध्यान रखना होगा। पहली चीज तो मैंने आपको बताते ही रहता हूँ कि लिख लो दोस्त, इस किताब में भी लिखा हुआ है, राइट इट डाउन। क्योंकि दिमाग, थॉट्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, पेपर पे जब लिखते हैं तब ढंग की प्लानिंग कर पाते हैं, सिर्फ हवा में प्लानिंग नहीं हो पाती दोस्त। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा जो भी आप करना चाहते हैं, और इस तरीके से विजुलाइज करना होगा अपने दिमाग में कि ये
होंगे आज काम, निश्चित ही, जो आपने डिसाइड किया है। पहले तो खुद ही देख लो कि ओवर ऐसा नहीं बर्डन कर रहे हो अपने आप को, जो एक दिन के लायक काम है उतना ही करके देखो, और वो रोज रात को जो इवैल्यूएशन कर रहे हो उससे आपको पता भी चलता चला जाएगा। पर डेली रिचुअल होना चाहिए लिखना आपके लिए। और मैं कह रहा हूँ ना, रात में सोने से पहले लिखें, सुबह उठकर हाइलाइट करें कौन सा टास्क पे आज ध्यान देना है, और इसकी एक नोटबुक बनाइए पूरा प्रॉपर, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इवेंट्स और कैलेंडर को भरिए कि पूरे दिन किस तरीके से जाएगा, क्या होगा, हर चीज। दूसरा जो मैं आपको पॉइंट इसमें बता रहा हूँ वो है ग्राउंड हॉगिट। अब ग्राउंड हॉगिट का मतलब क्या है दोस्त? देखिए, हर दिन नए हाइलाइट्स क्रिएट करना, आई एम नॉट सेइंग यू डू दैट। कभी कभार ऐसा होता है, एक बड़ा टास्क है हमारे जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे सपोज करिए आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, अगर है तो अगर आप उस टास्क को अ, जैसे एक बड़ा हाइलाइट है उसको छोटे हाइलाइट्स में डिवाइड किया, फिर उस हाइलाइट्स के भी मॉड्यूल्स बनाए, एक दिन में तो ये कंप्लीट होने से रहा, आपको भी पता है ये बात। तो आप फिर पिछले दिन का कैरी फॉरवर्ड करिए टुडे, और फिर आप देखिए पिछला दिन, आज का दिन और आने वाला दिन, ये सिंक्रोनी में चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको कहते हैं कि ग्राउंड हॉगिंग। बिकॉज कई बार हम लोग बस ये टास्क कर लें, फिर ये डिफिकल्ट टास्क कर लें, फिर तो उड़ता हुआ काम आएगा और आपके लिए वो अर्जेंसी के तहत ही आप काम करते रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप अर्जेंसी फील करें इंपॉर्टेंट काम के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि बस अर्जेंट काम में अटके रहें। तो बैचिंग सिस्टम इसमें बताया गया है इस किताब के अंदर, वो भी बड़ा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बैच में अगर आप लाएंगे वो जो लिटिल स्टफ्स है तो आपको बहुत हेल्प करता है। बिकॉज हम कह रहे हैं कि देखिए, हाईलाइट की बात तो हम करते हैं, अ, उस पर क्यों हार्ड होता है कंसंट्रेट करना? क्योंकि जो नॉन हाइलाइटिंग टास्क है वो तो पाइल अप होंगे आपकी जिंदगी में फिर। तो सॉल्यूशन क्या है? आपको ये देखना है कि एक हाइलाइट सेशन जो आपने बनाया है, उसके बाद आप थोड़ा गैप लेके उस बैच के अंदर, जो गैप का प्रोसेस, बैच प्रोसेसिंग के बीच में जो समय आपको मिलता है, उसमें आप वो नॉन हाइलाइटिंग टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना, पूरे दिन को ऐसे बहुत भरने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं सबसे मुश्किल काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम, और वो भी खुशी खुशी आप ध्यान रख सकते हैं कि इस काम में मेरे को 8 साइकिल्स लगेंगी, जो जो हाइलाइटिंग साइकिल्स होंगे, या 8 घंटे दूंगा मैं, या फिर अगर 1.5 घंटे के हिसाब से है तो 12 घंटे दूंगा। और उसके अलावा जो समय आपके पास है उसमें आप बाकी की चीजें कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। देखिए, नेक्स्ट बात जो इसमें बताई गई है किताब में वो यही है कि माई टू डू लिस्ट बनाइएगा आप जरूर। अब माई टू डू लिस्ट क्या होती है? देखिए, मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि एक टू डू लिस्ट तो आपने बना ली। अब कई बार ऐसा होता है ना, अ, हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और बीच में एकदम से हमारे को पता चल जाता है कि शायद वो काम भी आ सकता है आज के समय में, है ना? अ, क्योंकि जिंदगी है दोस्त, ऐसे सिस्टमैटिक तो चलती नहीं है, हमें ही अपने सिस्टम्स बनाने होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कुछ माइट डू काम भी आ सकते हैं, और फिर आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से अपने शेड्यूल में इन हाइलाइटेड काम के साथ इस कैलेंडर में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके प्रति भी अवेयर रहिए। लास्ट जो इसमें बताया गया है, इस पॉइंट के अंदर ही जो मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसमें ये जरूर बताया गया है कि आपको अपना एक पर्सनल स्प्रिंट रन करना होगा। देखिए, ब्रेन आपका कंप्यूटर जैसा होता है, आप समझिए इस बात को। अब हम किसी नए प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं तो वो बूट होता है, लोड होता है, इंफॉर्मेशन आती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाते हैं, फिर हम वर्किंग मेमोरी में उसको डालते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हम रात को उसका इवेल्युएशन करते हैं, हम देखते हैं कि ये प्रोसेस ठीक रहा, नहीं रहा। अगर ठीक रहा तो हम इसको रिपीट करेंगे, नहीं रहा तो हम कुछ इसमें ट्वीक करेंगे, डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, और फिर दूसरे दिन कुछ उसी प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो जब ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अपने आप में एक पूरी दौड़ है सर। और इसके अगर आपके सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुए, तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इंसान फिर एक सही मायने में जो मेकिंग टाइम है फॉर देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन देयर लाइफ, मोस्ट हाईलाइटेड वर्क इन देयर लाइफ, वो कर नहीं पाते। वो टाइम, आइडल टाइम को अलोकेट ही नहीं कर पाते हाईलाइट। उसके ड्यूल करते हैं मीटिंग, पर पता चलता है कि कुछ कुछ स्टार्टिंग में हो गया, कुछ एंड में हो गया, और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं अपनी जिंदगी में। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत ही प्यारा पॉइंट है। इतने अच्छे-अच्छे पॉइंट्स हैं इस किताब में। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी किताबें हम लोग पढ़ते हैं तो। देखिए, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कि हम एक ही टास्क पे फ़ोकस करें, जो मैंने आपको बताया था कि वन अटेंशन रखना और वो भी प्रेज़ेंस में वन अटेंशन रखना। बिकॉज़ इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं यार दोस्त ज़िंदगी में। तो अब लेज़र मोड की जो बात करी है हमने, वो किस तरीके से आएगा आपकी ज़िंदगी में? एनर्जी पूरी एक जगह पे फ़ोकस करना क्या इतना आसान है जो आप कर रहे हैं उस चीज़ में? अपना पूरा दिल उसमें फ़ोकस कर देना, बिकॉज़ जो काम आपको क्लोज़ टू हार्ट है, आप उसी में तो दिल लगा पाते हैं दोस्त। उसी में तो एक फ्लो स्टेट में आ पाते हैं और तभी आप कंप्लीटली उसमें इमर्ज हो पाते हैं और एंगेज्ड हो पाते हैं इस चीज़ के अंदर। तो हम कहते हैं लेज़र फ़ोकस अगर आपको रहना है जिस भी हाइलाइटेड टास्क के लिए, तो आपको प्रोएक्टिवली सेलेक्ट करना होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में है क्या? गहरे तल पे यार आप बार-बार उसकी इम्पोर्टेंस को विजुअलाइज़ करो कि कितना इम्पोर्टेंट है एक बिज़नेसमैन के लिए मनी, कितना इम्पोर्टेंट है। एक 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 जो कोच है, ट्रेनर है, उसके लिए पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। क्या हमारी ज़िंदगी में डीप स्टडी करने के अलावा कोई और इम्पोर्टेंट काम हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बेवकूफ़ बातें होती हैं कि पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने से। अरे भाई तू पढ़ बहुत, और फिर तू जब थोड़ा भी पढ़ाएगा, तू जो बोलेगा, लोग हिल जाएँगे यार। हिल जाएँगे मतलब पॉज़िटिव वे में हिल जाएँगे, ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे अपनी ज़िंदगी में। तो हम कहते हैं ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो यही है लोगों के बीच में कि उनका जो दुश्मन है वो डिस्ट्रैक्शन है। और मैंने आपको बताया था वो इन्फिनिटी पूल जो है, वो जो लेज़र बीम तो हो नहीं पाती इंसान की ज़िंदगी में। और फिर क्या होता है, हम अपना फ़ोकस ऐसे फ्लड लाइट की तरह सब में फैला देते हैं। तो बोलिए फिर तो सर आप लेज़र लाइट, है ना? फ्लड लाइट ही बन जाओ आप, तो ऐसा करो। पूरे ग्राउंड पे रोशनी फैलाओ अपनी ज़िंदगी के ग्राउंड पे। तो किस तरीके से हम इस इन्फिनिटी पूल से बाहर निकल सकते हैं और कैसे ये पूल हमारे पे हावी होता है? इस किताब में बताया गया है कि देखिए, वर्कर्स, जो मैंने आपको बताया भी था कि प्यार करते हैं ना जब अपने जॉब से, तो वो प्यार को अपने काम में लगाते हैं और रेगुलर बेसिस पे वो ये समझ समझ जाते हैं चीज़ों को कि उनसे बेहतर है कई बार फास्टर टेक्नोलॉजीज़, गैजेट्स, जो भी सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं। तो अब आपको ये देखना है, जब भी हम कहते हैं कि जो टेक आपके दिमाग में चल रहा है और उसकी जो इम्पोर्टेंस आपने पाल रखी है दिमाग के अंदर, कई बार मैंने देखा है कि लोग इसी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बस उनके दिमाग में है कि मैं तो ये अच्छा तरीका है और वो अच्छा तरीका है, और वो तरीके ही ढूँढते रहते हैं और कुछ करते नहीं है पूरे दिन। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ये बात। एक इंसान क्यों डिस्ट्रैक्शन में जाता है, बिकॉज़ वो जितनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है उस पर फ़ोकस नहीं करेगा अपने हाइलाइटेड टास्क को पूरा करने के लिए, बल्कि वो टेक्नोलॉजी में ही चला जाएगा। इस बात को समझिएगा। सेकंड रीज़न जो है वो है कि आपको देखना है आपका जो भी काम है जिस पे आप ध्यान दे रहे हैं, उसमें आप क्या सही मायने में ये समझ पा रहे हैं कि ये मेरा टास्क जो मैंने हाइलाइट किया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। क्योंकि जब इंसान कहते हैं ना बहुत मेहनत कर लेता है, सब कुछ किंतु परंतु पूरा कर लेता है, तो हमारे पास आके कहता है 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, मैं तो हताश हो गया, आपने जो बताया था वो चीज़ें करी मैंने, पर मेरे को तो वो रिज़ल्ट नहीं मिले। तो कई बार हम डीपर लेवल पे देखते हैं तो यही पता चलता है कि उन्होंने जो डेली बेसिस में रात को इवैल्यूएशन था, जिसमें इम्प्रूवमेंट करना था उनको अपने फीचर्स में, वो पता चलता है वो करते ही नहीं है। और इस वजह से वो जिस लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बढ़ नहीं पाते। तो दोस्त, मैंने आपको कहा है, ऐसे ही नहीं कि बस जैसा-जैसा कह दिया है वैसा-वैसा होना है। आपको ऑब्ज़र्वेशन रखना है, आपको देखना है आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। क्या सबसे पहली बात तो जो हाइलाइटेड टास्क मैंने चूज़ किया है, वही मुझे एज देगा मेरे बिज़नेस में, वही मुझे सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। क्योंकि अगर वही वही गलती कर दी आपने, तो सबसे बड़ा दिक्कत तो वहीं से चालू हो जाएगी दोस्त। सो इसलिए कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, वो एडवांटेज है आपके लिए, पर देखिए वो कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही है। थोड़ा सेफली इसको करिए। और किसी भी है ना ओवरथिंकिंग में फँस रहे हो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में फँस रहे हो, मिस्ट्रीज़ में फँस रहे हो, अलग-अलग कहानियाँ सुन रहे हो,
इनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि स्मार्टफ़ोन इसके लिए नहीं होता दोस्त। तो हम कह रहे हैं हम एडिक्टिव हैं डिस्ट्रैक्शन के, हम फ्यूचरिस्टिक में घुस जाते हैं, हम हमेशा स्क्रीन में ही देखते रहते हैं, जैसे अभी भी स्क्रीन में ही आप देख रहे हैं, पर अभी तो थोड़ा प्रोडक्टिव चीज़ हो रही है। तो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। हो सकता है जो आप मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे टेक्नोलॉजी से दूर रहना है। हमको उसको उसका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन लेने के लिए हमारे को उसमें इन्वॉल्व तो रहना है, पर कहीं वो आपका टाइम स्टील तो नहीं कर रही है, आपका अटेंशन स्टील तो नहीं कर रही है, इसको देखते रहना है। और फिर अगर आप अपना पूरा दिनचर्या बनाएँगे, तो आप निश्चित ही कह रहा हूँ, इस टैक्टिक्स को यूज़ करिए, तो जितने भी बैरियर्स हैं ना, जो आपको डिफीट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन वाले बैरियर्स, उनको आप सच में उनसे ओवरपावर कर जाएँगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वही है कि यू कैन इम्प्लीमेंट सम ट्रिक्स और टैक्टिक्स, जिससे आप एक लेज़र मोड और लॉन्गर तरीके से एन्जॉय कर पाएँ हाइलाइट को। बिकॉज़ देखिए ना, एन्जॉयमेंट की बात मैंने आपको पहले भी की थी, अब मैं आपको धीरे-धीरे वही बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको किया जाता है। सबसे पावरफुल और सिंपलेस्ट वे जो इस किताब में बताया गया है कि आप अटेंशन देकर अगर सही मायने में आप इन्फिनिटी पूल से बाहर रहते हुए जब आप एंजॉय करेंगे, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि क्या आप थ्राइव कर रहे हैं इफेक्टिव बनने के लिए। बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ, ये जो थोड़े रिजल्ट्स आते हैं ना, जैसे मैंने ये बुक बनाई और फिर मुझे पता चल गया कि यार ये जो टैक्टिस है, कितने लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आदि मैं ना, पता नहीं समय कहाँ चला जाता है, समय का मैं पूरा उपयोग नहीं कर पाता जिस लेवल पे मेरे को करना है। तो हम जब इसको बना लेते हैं तो हमको पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही अमेजिंग सी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मुझे पता चली है। और अगर कोई इंसान ये जो सो कॉल्ड इंफिनिटी पूल है इसके अंदर फंसा हुआ है, तो इसमें सच में वो बाहर निकल सकता है इससे। अगर वो थोड़ा-सा इस पे ध्यान दे कि भई हमारे जो स्मार्टफ़ोन ही है, मैं कई बार कहता हूँ हमारे पास जो फ़ोन ही है, वो इतना यूज़फुल है तरीका। जैसे मैं म्यूज़िक चलाता हूँ, जो कंसंट्रेशन का म्यूज़िक होता है जब मैं किताबें पढ़ता हूँ। आप देखिए ना, मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैप्स कितनी मदद करते हैं इस फ़ोन के थ्रू, कैमरा कितनी मदद करता है हमारी, गूगल लेंस कितनी मदद करता है हमारी, मतलब इतने सारे चीज़ें हैं कि वो सही मायने में हमारे को बेहतर बना रहे हैं। पर आपको ये देखना है कि कहीं आप इन ऐप्स के को यूज़ करते वक़्त उन सोशल ऐप्स पे तो नहीं चले जाते, उन ईमेल ऐप्स पे तो नहीं चले जाते, उन वेब ब्राउज़र्स पे तो नहीं चले जाते। उसको एक बार डिलीट कर दो ना यार अपने फ़ोन से। एक बार अपनी होम स्क्रीन में सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें रखो, ये नोटिफ़िकेशन को ब्लॉक करो यार। ये जो भी आप सोशल मीडिया में घुसे पड़े हो ना, लॉग आउट हो जाओ, डिलीट कर दो उसको। कह रहा हूँ आपको, अभी कर लो, इस वीडियो को रोक के। कुछ नहीं दे रहा सर वो आपको। आप अपने मेन मुख्य काम से दूर होते जा रहे हो। अच्छा फ़ील भी नहीं करते लाइफ़ के अंदर। देखिए, माइंड इतना रेस्टेड हो जाएगा, इतना रिफ्रेश हो जाएगा, इतनी अच्छी नींद आया करेगी। ज़बरदस्ती की चीज़ें यार, हर चीज़ में न्यूज़ देखना है आपको, ईमेल देखना है, फ़ेसबुक देखना है। क्या हो जाएगा सर अगर आप ये नॉलेज नहीं भी लोगे तो? देखिए, अगर आपका काम पड़ता है इन सब चीज़ों से तो करिए, पर अगर काम नहीं है तो एक सिंपल सा ऐप आता है शॉर्ट्स करके, न्यूज़ के, तो शॉर्ट स्टोरी आती है। विदिन आई थिंक 1 मिनट में आप दिनचर्या पता लगा लो कि क्या कि दुनिया की दिनचर्या क्या चल रही है, यानी कौन-कौन सी गतिविधियाँ हुई हैं आस-पास। तो माइंड को रेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आप वो लेज़र मोड पे काम कर पाएँगे। और फिर हम लोगों को कहते हैं कि अ, एक एक किताब है ना कि गेटिंग थिंग्स डन, डेविड एलन की, इफ यू हर्ड अबाउट दैट। वो इसको ज़रूर बताता है कि ये हमारे को समझना है कि अगर हम अपने व्हाट्सएप को एम्प्टी रखेंगे, एम्प्टी व्हाट्सएप कभी देखा होगा आपने? आपने तो शायद कभी देखा नहीं होगा, पर कहता हूँ ना, सारी चैट्स को आप आर्काइव कर दीजिए। मतलब आप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चैट्स हैं वो रखना, उसको जल्दी से रिप्लाई करके उस मैसेज बॉक्स को खाली रखिए व्हाट्सएप की। अपने ईमेल बॉक्स को खाली रखिए, सबको आर्काइव कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आपका दिमाग लेज़र शार्प रहेगा सर। वो जो एक-एक नाम जा रहा है ना, वो एक-एक इमेजेस ला रहा है आपके दिमाग के अंदर, और आप देखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं लोगों को कि आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए कि आपका समय जा कहाँ रहा है, और
जहां आपने लेजर मोड अपना लिया है तो आपको स्लो डाउन होना है, आपको देखना है कि रोज रात को इवैल्यूएट करना है कि मैं आज सच में खुश रहा क्या काम करते वक्त। हाईलाइट टास्क तो किए, पर क्या मैं उसमें खुश रहा? और रियलिटी में उस हाईलाइट टास्क पे मैंने फोकस करके मेरी जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ रही है? मेरा जो सच में रियल वैल्यू सिस्टम है, जो मेरा बेस्ट वर्जन है, उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ या उससे दूर जा रहा हूँ? अर्जेंसी कभी कभार ठीक मानते हैं यार, पर अगर अपनी जिंदगी आपने अर्जेंसी में डाल रखी है तो क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ? तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि इट्स गुड टू फोकस, इट्स गुड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बट आपको अपने एनर्जी लेवल भी बूस्ट रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। लोगों में एनर्जी लेवल्स ही नहीं होते, फिजिकल मेंटल फटीग में जी रहे होते हैं वो अपनी जिंदगी में। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, हाईली अभी बीमारी से गुजर रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, बट तब भी मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि बहुत टॉन्सिल्स हो रहे हैं मुझे, मेरे को टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है। और साथ में मेरे जो इंडिया के बाहर इतने सेशंस रहते हैं, उसके लिए भी मुझे बेहद पढ़ना होता है। और लोगों के तब भी हम हेल्प करते रहते हैं, हर चीज करते रहते हैं। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बट मैं आपको तब भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी उस एनर्जी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश रहती है। और ये कैसे पॉसिबल है? आप देखिए ना, लैपटॉप को भी आप 100% चार्ज करोगे तो ड्रेन तो हो ही जाएगी ना, 0% पे आ ही जाएगा ना। ऐसे ही हम भी एग्जॉस्ट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, पर मेंटल स्ट्रेंथ अगर आपकी स्ट्रांग है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सोता नहीं हूँ या मैं ऐसे रिक्रिएट नहीं करता अपने आप को, पर मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आप इन्फिनिटी पूल से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपकी ये जो 100% बैटरी फुल भी कर लेंगे ना, वो वापस से डिप्लीट होके जीरो हो जाती है। क्योंकि देखिए, आप पुराने भी काल में देखे हैं, प्री हिस्टोरियन काल हुए, जो भी हम पढ़ते हैं चीजें, वहां पे भी खाने की बड़ा अहमियत बताई जाती थी कि कितना आप तरीके से खाते हैं जिससे आपको सही मायने में वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो आपको जरूरी है। और परिवार के साथ बैठ के खाते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हुए खाते हैं। लोगों के साथ जब एक अच्छी कम्युनिटी बनती है ना दोस्त, सब एक दूसरे के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे के लिए कंपैशन होता है, तो हमारे अंदर के डर भी जाएंगे, स्ट्रेस भी जाता है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है। इसकी वजह से सिडेंटरी लाइफस्टाइल आ रही है। बॉडीज और ब्रेन्स आप देखिए एकदम फटीग से भरे हुए हैं। अब फिर वो कहते हैं हमको ये करना है, वो करना है। कैसे करना है सर? वो हम अचीव नहीं कर पाते। यहीं पे तो दिक्कत आ जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो हमारे को समझना होगा कि उन ये इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस कितनी है। तभी आप ये कर पाएँगे, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। तो हमने कहा कि कुछ टाइम आपको रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है अपनी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए, और कुछ अच्छा सोचने के लिए भी। अ, तो रेस्ट करिए प्रॉपर्ली, फील करिए बेटर, और आप फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितना फ़ायदा होएगा इन सब चीज़ों से। बिकॉज़ देखिए, 20 मिनट का तो वर्कआउट कर लो यार। वो आपका मूड को अच्छा रखता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपको अच्छी नींद आती है, कितने फ़ायदे हैं। हाई एनर्जी लेवल रहेगा आपकी बॉडी के अंदर। तो आपको ये देखना है कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर ले रहे हैं, कि अनहेल्दी फूड तो अपने अंदर नहीं बन रहे। जो पूरा खाना खाया आज आपने, उनमें नट्स था, फ्रूट्स था, वेजिटेबल्स था, पानी ढंग से पिया नहीं पिया, आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनटेक प्रॉपर था आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आपको पता है इस चीज के बारे में। फैट का कंटेंट कितना था, क्या आप सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिसमें हम लोग ओमेगा 369 की बात करते हैं हम लोग। आपको पता है आपका KFT LFT क्या है, लिवर और किडनी के क्या हालात है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से दोस्त क्या हो रहा है, इंसान डिप्लीट हो रहा है। कॉफी पे कॉफी पिए जा रहा है, चाय पे चाय पिए जा रहा है, कुछ तो दारू पी रहे हैं, सिगरेट पिए जा रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं कई लोग, तो फिर बनना चाहते हैं टॉप के, इंसोमेनिया से गुजर रहे हैं, नींद नहीं आती इनको। कैफीन का इंटेक इतना ज्यादा हो जाता है कि नींद कैसे आएगी सर? कहाँ आएगी नींद? मेडिटेशन नाम की कोई चीज नहीं पता क्या होता है जिंदगी में। मॉर्निंग वॉक तो भूल जाओ सर, इनकी मॉर्निंग ही 10-11 बजे होती है। आपको अपना स्ट्रेस को रिलीव करना आना चाहिए, तभी आपका फोकस और हैप्पीनेस आएगी जिंदगी में। सर, जड़ पे पानी दो, पेड़ में फूल पत्तियों पे पानी दोगे सूखे हुए, काम नहीं होगा। कोई भी कोच नहीं बचा सकता आपको। आपको अपनी प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करना होगा, मोटिवेटेड रहना होगा, मेडिटेशन करना होगा। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है।
और देखिएगा ये एक्सरसाइज करने से कैसे विजिबल होगी वो एनर्जी आपके विदिन अ वीक, विदिन अ वीक। तो हम कहते हैं यार 3-4-5 मिनट का ही गाइडेड मेडिटेशन कर लीजिए। हेड स्पेस करके एक ऐप है, इतनी सस्ती सी ऐप है, ले लीजिए यार उसका सब्सक्रिप्शन। 3-4-5 मिनट के होते हैं, दिन में थोड़ा सा समय निकालिए उसके लिए। और मैं कह रहा हूँ ना, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप प्लीज बनाइए। बेड टाइम पे अपना मोबाइल मत लेके जाइए। ये सेल्फ सबोटाज वाला सेल्फ टॉक है, इसको हटाइए। खुद को क्षति पहुंचाने वाली जो नेगेटिव बातें करते रहते हैं। आपको रात में सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन करना है कि आज का दिन कैसा रहा, अच्छी एक फीलिंग के साथ, है ना? आप सोइए, आप फिर देखिए ना, पंप अप होके उठेंगे सर दूसरे दिन। गैजेट्स को दूर रखो बेडरूम से, नहीं तो वो फिर नींद नहीं हो पाएगी। तो हम कहते हैं प्रोडक्शन को अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको कॉफ़ी भी पीनी है। जैसे मैं भी कॉफ़ी पीता हूँ, हम कोशिश ये करते हैं सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में आप कॉफ़ी पीजिए, और लास्ट कप जो आपका कॉफ़ी का होना चाहिए वो 1:30 से 2:30 के बीच में होना चाहिए दोपहर के। 2:30 बजे के बाद कॉफ़ी को अवॉइड करिए। अगर आप पी रहे हैं, दिक्कत होगी सर। तो अंत में बस आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्त, कि कोई बहुत बड़ा रीसेट बटन नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। छोटे-छोटे बदलाव लाओ अपनी लाइफ़ के अंदर यार। नहीं तो ये कैलेंडर को पूरा भरने से तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी ना भर जाएगी, प्यार और सक्सेस से। स्मॉल स्मॉल शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आपको कंट्रोल दे देगा। आप सही मायने में वो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। और वो जो मेक टाइम की ये जो किताब है ना, वो करने लग जाओगे यार अब अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि सच में वो टाइम बनाना ही है ये, मैं तो कहता हूँ। वो फ्रेम ऑफ माइंड आप इन चीज़ों में लेके आओ। आप लेस डिस्ट्रैक्टेड रहना चालू करो, आप फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बिल्ड करना चालू करो, जो मैंने कहा। आप जो सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट हैं, जो मैंने इस पूरे समरी में आपको बताया है, उसमें आप ध्यान लगाइए अपना। जो बोरिंग दिन है आपका, उसको ग्रेट दिन बनाने की कोशिश करिए, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। 60 से 90 मिनट के जो छोटे-छोटे अंतराल हैं, इसमें आप गोल बनाइए, इम्पोर्टेंट चीज़ें करिए, बैलेंस ढूँढिए ना अपनी ज़िंदगी में, एन्जॉय करिए यार जो-जो मूवमेंट आप जी रहे हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। तो अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है रात में सोने से पहले। तभी आप इवैल्यूएट कर पाएँगे कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं इन बातों को सीख के, वो सही है या नहीं है। रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल रखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत रखिएगा। और मैंने कहा ना, 4 स्टेप्स उसमें हमेशा याद रखिएगा, ऑब्ज़र्व करिएगा कि हो क्या रहा है, और फिर प्रिडिक्ट करिए कि क्या करना है मुझे, और फिर एक हाइपोथेटिकल चीज़ों को देखने की कोशिश करिए कि क्या सही बैठ सकता है, क्या गलत बैठ सकता है, क्योंकि कई बार हमारे को हिट एंड ट्रायल भी करने होते हैं। फिर उन रिज़ल्ट को ट्रैक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो बस ये कहूँगा दोस्त, ट्राई करते रहो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक लिस्ट बनाओ इम्पोर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहले तो हाइलाइट की लिस्ट बनाओ, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन-सी चीज़ें हैं, और फिर इम्प्रूव करते जाओ। लेज़र शार्प जो आपका फ़ोकस है वो रखोगे, तभी जब आप डिलीट कर पाओगे अननेसेसरी चीज़ों को, और जो एडिक्टिव ऐप्स हैं आपके स्मार्टफ़ोन के अंदर, और एडिक्टिव हरकतें जो आप करते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो फ़ोन को साइलेंट पे डालो यार थोड़ा-सा। सोने से पहले फ़ोन को हटाओ, और अच्छी नींद लो, प्रभु के गुण गाओ, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और पूरी आशा है आप इन किताबों को ना केवल सुनेंगे, इसको अपनी ज़िंदगी में भी लगाएँगे। थैंक यू सो मच।